बैक टू गुड चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ है बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिनेटली बस आज मैं देश की वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रुप की एक शानदार मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। बिकॉज इस कंपनी में अपने टॉप से तकरीबन 30 से 35% के आसपास डिस्काउंट अवेलेबल है। Q2 के नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं। नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट। चूँकि स्टॉक 5 सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो होता है टाइम वाइज करेक्शन जहाँ पे स्टॉक एक आध साल थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस में आता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका विजन 10 साल का है ना, एक आध साल डाउन परफॉर्मेंस से घबराइए मत, डरिए मत। और इस CMP से, इस करंट मार्केट प्राइस से 15 से 20% की गिरावट ना आपको बहुत ही अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे सकती है। कंपनी का इतिहास, भूगोल सब इसी वीडियो में होगा। कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन आप मत काउंट करिएगा, लेकिन यस, इस कंपनी को ज़रूर ट्रैक करें। अगर आपको भाव से नहीं वैल्यूएशन से मोहब्बत है तो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो भाव की बात की जाए 7,368। अगर आप इस भाव को देख के डर जाएंगे, आपको लगेगा कि 100 रुपये का स्टॉक सस्ता होता है और 7,000 का स्टॉक महंगा होता है, तो जी हाँ गैस, गलत। 100 का स्टॉक भी बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकता है अगर उसकी प्राइस टू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है। स्टॉक का भाव दोस्तों उनके अर्निंग्स क्वालिटी पर डिपेंड होता है। अर्निंग्स अगर सही होंगे तो स्टॉक 1.5 लाख पे भी ट्रेड करेगा। एग्जांपल MRF। तो जी हाँ गैस, क्या पता है बोनस स्प्लिट मिल जाए, स्टॉक टुकड़ों में टूट जाए। हमने देखा VBL में, बहुत सारी कंपनीज़ में बोनस स्प्लिट के बाद कंपनी टुकड़ों में टूट जाती है। अब विप्रो की बात की जाए, इतनी बड़ी मल्टीबैगर कंपनी है, बोनस नहीं दी होती तो आंसू गैस 2-4 लाख का स्टॉक होता। तो भाव से नहीं वैल्यूशन से मोहब्बत करें, तब आपको स्टॉक मार्केट का असली खेला समझ में आएगा। भाव थोड़ा महंगा है, शायद बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, बट जो अफोर्ड करने के लायक है ना, इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर डाल सकते हैं। नहीं गैस, एक साल में बिल्कुल नहीं भागी है, 1% डाउन में है। बीच में थोड़ा सा भागी थी, 9,000 के लेवल पे आई थी, बट इस लेवल से भी अगर आप देखें तकरीबन हमें अच्छा खासा 1500 पॉइंट, 1800 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिला है। दोस्तों, भले ही कंपनी 1.5 सालों में, 2 साल में एकदम परफॉर्मेंस नहीं की हो, लेकिन दोस्तों 5 सालों में अभी भी कंपनी 10 गुना पैसे बना के दी है। और जब कोई कंपनी दोस्तों इतना बड़ा मल्टीबैगर पैसे बना के देती है ना, तो काफ़ी लोग होपफुल हो जाते हैं। और जब बहुत लोग होपफुल हो जाते हैं, बाज़ार का टॉप बनता है, स्टॉक का टॉप बनता है ना, 2-3 साल बाज़ार ठंडा उसको कर देता है। जहाँ पे वीक हैंड्स का सफाया होता है और स्मार्ट मनी दोस्तों पैसे पंप करते हैं। DIS लगातार अपने स्टेक को इस कंपनी में लगातार बढ़ा रहे हैं। बात कंपनी के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड की बहुत ही उम्दा है दोस्तों। 5-5 साल, 4-4 साल स्टॉक चला नहीं, और जब भागा तो 20 गुना। कंपनी का नेक्स्ट जनरेशन IT को बिलोंग करती है, एक IT कंपनी की शानदार ग्रुप से बिलोंग करती है, टाटा ग्रुप की। स्टॉक का नाम आपके स्क्रीन के सामने है, टाटा एलेक्साई लिमिटेड। दोस्तों, नाम तो आपने सुन लिया, लेकिन यस, जिनको रुचि है कि इन सब कंपनी में सही वैल्यूशन का, कि कौन सा लेवल हमें लॉन्ग टर्म में मार्जिन ऑफ सेफ्टी देगा, जहाँ पे हमारी डाउन साइड रिस्क बहुत लिमिटेड होगी, अपसाइड बहुत अच्छा पोटेंशियल होगा। टाटा एलेक्सी की बात की जाए, वर्ल्ड्स की गैस लीडिंग ना डिज़ाइन टेक्नोलॉजी सर्विस में आती है अक्रॉस ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर। टाटा एलेक्सी की बात की जाए, इंटीग्रेटेड सर्विस में भी गैस काम करती है, जो रिसर्च, स्ट्रेटजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल डिज़ाइन की बात की जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वैलिडेशन की, डिप्लॉयमेंट की, सब में दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंस बना के रखी है। और इनके कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिसको देख के आप दंग रह जाएंगे। गैस बेसिकली अगर आप देखें तो SDS बिजनेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज। सॉफ्टवेयर को डेवलप भी करती है, सर्विसेज भी देती है। खासकर गैस इसकी मेन USP है एंड टू एंड सॉल्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन में, मीडिया में, कम्युनिकेशन में, हेल्थ केयर में और लाइफ साइंसेस में, तो अगर इन सब का इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा चलेगा, टाटा एलेक्सा के लिए गैस बहुत ही अच्छी खबर होगी। डेमोग्राफिक प्रेजेंस कहाँ है, कैसा है, ज़रूर दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखें तो आपको बहुत सारे की ट्रिगर पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन से कितने रेवेन्यू आते हैं, मीडिया से कितना। देखा गया तो ट्रांसपोर्टेशन और मीडिया दोस्तों इनके कोर बिजनेसेस में एक बहुत बड़ा दोस्तों कंट्रीब्यूटर है। कंपनी के सिस्टम इंटीग्रेशन सपोर्ट की बात की जाए, जिसका रेवेन्यू ओनली 3% है, लेकिन आने वाले कल में दोस्तों इस कंपनी में ना ये ताकत है कि एडिशनली जितने भी डेवलप सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, क्लाउड मैनेजर की बात की जाए, नेटवर्क सिक्योरिटी की बात की जाए, ये एक बहुत बड़ा थीम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। डेटा सेंटर और ऑफकोर्स AI के थीम के बाद ना इस कंपनी को दोस्तों इस सिस्टम में, इस
वर्टिकल में अपने प्रेजेंस को बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा बढ़ता है, कंपनी सही जगह पे सही वेटेज दे के अपने आर्म्स को बढ़ाती है, तो स्काई इज़ द लिमिट दोस्तों। बिकॉज ऐसी कंपनी बढ़ते हुए भारत में ना बहुत बड़ी भागीदारी बन सकती है। कहा गया दोस्तों, तो 10 इनके मेजर क्लाइंट हैं जिनका रेवेन्यू ना 55 से लेकर 58% के आसपास है। टॉप 5 क्लाइंट्स की बात की जाए 47% के आसपास है। मैं दिखाऊंगा ज़रूर कि कौन कौन से क्लाइंट बेस है, लेकिन यस, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि Q1 FY25 में कौन कौन से गैस कंपनी का जो डील विन है वो देखने को मिल रहा है। बिकॉज आईटी को जब भी कैसे वो एनालिसिस करते हैं ना, तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके मेन जितने भी तरह के डील्स विन हैं वो क्या दिखाई दे रहे हैं। इसमें गैस बहुत सारे पार्टनरशिप की न्यूज़ हमें देखने को मिले, जहाँ पे टाटा पावर की बात की जाए, रेड हैट की बात की जाए, आपको वेरियस नाम देखने को मिलेंगे। कंपनी का जनरली OEMs में सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स पे भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रही है, और देखा गया तो बहुत ही स्विफ्टली स्मार्टली अपने रेवेन्यू, एबिटा, मार्जिन्स और प्रॉफिट पे फोकस कर रही है। बात की जाए जोग्राफिकल प्रेजेंस की, तो 42% के आसपास यूरोप का मार्केट कंपनी पकड़ी हुई है, 34% अमेरिका का मार्केट, इंडिया का मार्केट 18%। आप सबको अच्छे से पता है यूरोप में 200 रेट कट का सिलसिला शुरू हो चुका है, 3 रेट कट हो चुके हैं। यूएस में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है। मतलब दोस्तों आने वाले कल में गवर्नमेंट और फेडरल रिजर्व और ऑफ कोर्स रेगुलेटरी बॉडीज चाह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ जो रुक गई थी उसमें कंटिन्यूसली तेज़ी आए, इकोनॉमिक ग्रोथ पटरी पे आए। अगर ऐसा होता है लोअर इंटरेस्ट रेट में दोस्तों, इनका जो मेजर मार्केट है जिसका एग्रीगेट अगर आप देखें तो मोर देन 75% इन सब देश में अगर रिकवरी आती है, कंटेंट में रिकवरी आती है, तो इस कंपनी में और भी ऑर्डर बुक्स मिलेंगे, और तब का इस कंपनी का फ़ायदा ना तेज़ी का, उसके बढ़ोतरी का, उसके मार्केट साइज़ का आपको भी ज़रूर मिलेगा। कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो 45,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। टाटा ग्रुप दोस्तों आपको अच्छे से पता है वेल्थ तो क्रिएट किया है, ट्रस्ट पे दोस्तों क्रिएट किया है। रही बात 1 साल हाई 9200, लाइफ टाइम हाई 10,000 के ऊपर, लेकिन दोस्तों 1 साल लो के जस्ट आसपास ही है। अगर इन सब लेवल्स में कंपनी अब ग्रैब करते हैं ना, आपको फ़ायदा मिलेगा। 56 के पी के संग इस कंपनी के ROC माई गुडनेस 42%, ROE की बात कीजिए 34%, जो गैस वे बेटर है, और कंपनी का फेस वैल्यू 10 है। तो क्या पता कंपनी स्टॉक स्प्लिट करके अपने भाव को अफोर्डेबल बना दें। हमेशा नोटिस करिएगा कि प्राइस टू अर्निंग ठंडा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गैस कंपनी कॉन्सोलिडेशन फेज में थी ना, नए आर्म की रिकवरी हमें देखने को मिली, अर्निंग बढ़ी, पी रेटिंग हुआ, और फिर से गैस स्टॉक में जब तेज़ी आई ना, अपने अर्निंग से बहुत ऊपर चल रही थी। लेकिन मैंने क्या बताया, प्राइस करेक्शन से गैस मुझे कभी घबराहट नहीं होती है। प्राइस करेक्शन एक पार्ट है दोस्तों, और बीच बीच में शेकआउट होगा, बिकॉज हम लोगों ने बहुत लंबे समय से बाजार देखा। मुझे गैस फोकस एक ही बात पे करना है, वैल्यूएशन महंगा होगा तो करेक्शन ड्यू है, लेकिन वैल्यूएशन के बाद अगर EPS के बार ऊपर होंगे ना, बहुत ही अच्छा है। एक समय EPS के बार से ऊपर प्राइस जा रहा था, सस्टेनेबल नहीं था। अब गैस EPS के बार के नीचे आया, जितना का साइडवेज में रहे और जितना इस कंपनी में गिरावट हो, नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स काफ़ी अच्छा होगा। बिकॉज ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बोलते हैं कि जब जब कंपनी अपने EPS से ऊपर ट्रेड करती है और नए फेस में ग्रोथ मिलता है, तब गैस कंपनी का गाइडेंस अगर सही होता है, 2-3 साल एक रीज़न बाजार को चाहिए भगाने का, अगर वही मिलता है तो कंपनी उस समय काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस करती है। नंबर्स ख़राब थे बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। नंबर्स की बात की जाए 882 करोड़ के सेल से 955 क्वार्टरली की बेस की बात की जाए वही बढ़ रहे हैं, और हर क्वार्टर में अगर आप देखें तो सेल्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। OPM की बात की जाए कंसिस्टेंट है, नेट प्रॉफिट की बात की जाए इस पर तो गैस हाईएस्ट एवर थे। यस, लास्ट क्वार्टर में नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, बट इस क्वार्टर में गैस नंबर्स में काफ़ी रिकवरी है। बिकॉज मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 28% थी। 2022 के टॉप से गैस अभी भी कंपनी नीचे गिर रही है, लेकिन यस कंपनी में धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। और जिस दिन गैस अमेरिका का बाज़ार और ऑफकोर्स यूरोप का बाज़ार स्टेबल हुआ, वहाँ के दोस्तों इकोनॉमिक क्राइसिस अगर हटती है तो ऑफकोर्स बिजनेस इनको मिलेगा, और तब दोस्तों जो स्पेसिफिक ग्रोथ हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वो देखने को शायद मिल जाए। कंपनी के OPM तो काफ़ी कंसिस्टेंट है, और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए इसका आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से ग्रो हुए हैं। इसकी बात की जाए बहुत ही कैश रिच बिजनेस मॉडल दोस्तों, 2400 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो अच्छी बात है। बोरोइंग की बात की जाए ना के बराबर है। नोटिस करिएगा दोस्तों कि पिछले कुछ समय से अपने प्रोमोटर्स ने अपने स्टॉक कंसिस्टेंट रखा है। FIS की होल्डिंग कंसिस्टेंट है। DIS ने गैस लगातार, मैं देख रहा हूँ कि लगातार DIS ने 4-6 क्वार्टर से अपने स्टेक को बढ़ाएं, और 2022 के बाद ही हुआ है। आप पुराने डेटा को जाकर देखेंगे स्क्रीनर पे तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। पब्लिक होल्डिंग हमेशा से गैस इस कंपनी में ज़्यादा है, बट डिस्पाइट इस कंपनी ने अच्छे पैसे बनाए, तब को सिर्फ टाटा का नाम है।
आप अगर इसको लेके निवेश करते हैं तो उसको अलग हट के बिना एक और चीज़ देखें कि कंपनी की एग्जिस्टेंस कैसे है। कंपनी सही रहेगी तो मल्टीबैगर ज़रूर बनेगी। और ऑफ कोर्स अभी तो बस शुरुआती है, 45,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। नेक्स्ट जनरेशन आईटी, एंड टू एंड आईटी में मुझे बहुत ही छोटा मार्केट कैप लगता है, बिकॉज 10 साल के बाद दोस्तों भारत का रिवोल्यूशन थ्योरी शुरू हुआ है, वो गैस एक चरम सीमा पर रहेगा, तब इन सब कंपनी का मार्केट कैप बहुत अच्छा वैसे ग्रो हो सकता है। क्या है, कोई भी लेवल्स पे गैस अगर निवेशित है तो निवेशित रहे। अगर आपने गैस बल्क निवेश 10,000 के आसपास किया तो गलती की है, बिकॉज वैल्यूएशन को देख के वो सब चेज़ करना सही नहीं होता। मैंने आपको हमेशा बताया कि टॉप अगर बनता है ना बाजार का, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो एक आध से शुरुआत करें। अल्ट्रा बुलिश कम्युनिटी से थोड़ा सा बचे, लेकिन यस रियलिस्टिक व्यू चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त उनका मूविंग एवरेज पे इस कंपनी आई, इसका मतलब ये नहीं कि बॉटम बन गया। अगर कंपनी यहाँ से गिरती है तो कहाँ तक गिर सकती है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो इनका मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे गैस दिखा रहा है कितना, 5954। अभी लेवल आएगा या फिर नहीं आएगा कोई गारंटी के संग बता नहीं सकता, बिकॉज एफआईएस ने मर्सीलेसली कोविड के बाद इतना हाईएस्ट सेलिंग किया है, ये बताना बहुत ही असंभव है। लेकिन यस अगर इस कंपनी में और भी 10-15% के आसपास फॉल होता है तो अच्छा बाई है। सीएमपी में अगर आपको बाई करना है तो एक आध स्टॉक शुरुआत कर सकते हैं, और उसके बाद गिरता है तो स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैं सिखाता हूँ आपको, बाई ऑन डिप्स का फ़ायदा ले सकते हैं। और जितना का इस नीचे बाई ऑन डिप्स करते हैं एवरेजिंग करने का फ़ायदा से लो कॉस्ट का फ़ायदा आपको मिलेगा, जिसकी वजह से एवरेजिंग प्राइस बहुत ही श्रिंक होगी, छोटी होगी। और जब स्टॉक बाउंस बैक करेगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा। डिक्सन, डिविस लैब, कितने सारी कंपनीज एक समय काफ़ी नीचे मिल रही थी, आज गैस पकड़ा ही नहीं पा रही है। तो अच्छी कंपनी है, कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, डिस्क्लेमर देकर बोलना चाहूँगा। लेकिन कंपनी अच्छी है, ट्रैक करे, ये सब लेवल्स में मिलता है ना, और गोल्डन है। बहुत लोग बोलेंगे सर इसके बाद क्या होगा, कहीं स्टॉक 4,000 5,000, तो अच्छी बात है ना, आपको अच्छा स्टॉक कौड़ी के भाव मिलेगा, लेकिन उस समय के पैसे होने चाहिए। इसलिए टेम्परामेंट बनाइए, नियम बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए और एसआईपी करिए। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट मैंने बोला था जब सही समय आएगा मैं ज़रूर बताऊंगा। नंबर से मैं काफ़ी खुश हूँ, और ऑफकोर्स इनके जो क्लाइंट बेस के साथ जो डेमोग्राफिक रीजन है उसमें तेज़ी के संकेत मिल रहे हैं, जो 6-8 महीने में बहुत ही स्टेबलाइज हो सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी, स्टॉक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई, काफ़ी मेहनत से दोस्तों बनाई गई वीडियो है, प्लीज़ लाइक तो एटलीस्ट कर दीजिएगा। और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।